नमो नमः। सभी को हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। हम लोग वेद की श्रृंखला देख रहे थे। आज उस श्रृंखला में हम लोग अथर्ववेद संहिता देखेंगे। क्या देखेंगे? अथर्ववेद संहिता। हमने ऋग्वेद देख लिया, हमने यजुर्वेद देख लिया, हमने सामवेद देख लिया। अब आज हम लोग अथर्ववेद संहिता पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग अथर्ववेद पर चर्चा करते हैं। वेदों में अन्यतम अथर्ववेद की अपनी एक महिमा है। ये थोड़ा सा अथर्ववेद संहिता के बारे में थोड़ी सी भूमिका है, भूमिका को देख लेते हैं। उसके बाद इसकी शाखाएं, इसके ब्राह्मण, इसके आरण्यक, इसके उपनिषद क्या है, प्रश्न लगभग वहीं से पूछते हैं, इसलिए हम लोग उसको देखेंगे। तथापि थोड़ी सी भूमिका हम लोग देख लेते हैं। तो कह रहे हैं कि वेदों में अन्यतम अथर्ववेद की अपनी एक महिमा है। 3 जो वेद हैं, संपूर्ण 4 वेद हैं, लेकिन जो 3 वेद हैं अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उन तीनों वेदों की अपेक्षा ये जो चौथा वेद है अथर्ववेद, इसकी अपनी एक अलग से ही एक महिमा है। कैसी महिमा है? क्योंकि ये उन तीनों वेदों से थोड़ा सा भिन्न प्रतीत होता है। अच्छा, उसकी भिन्नता क्या है? तो भिन्नता उसकी उसके विषय वस्तु से संबंधित है। अथर्ववेद में अर्थात अथर्ववेद में लौकिक विषयों का भी कई प्रकार समावेश मिलता है। उसमें जादू टोना, ठीक है, उसमें औषधियों के बारे में, उसमें आणविक परमाणविक शक्ति के बारे में, अनेक प्रकार के अनेक लौकिक विषयों का उसमें प्रतिपादन किया गया है। इसलिए 3 वेदों के अतिरिक्त अथर्ववेद संहिता का अपना विषय वस्तु के दृष्टि से, विषय वस्तु के क्षेत्र से उसका अपना अलग एक महत्वपूर्ण है या अलग एक महत्व है। ठीक है, आइए हम लोग चर्चा करते हैं। तो अथर्ववेद हम लोग देख रहे हैं। अथर्ववेद में कि वेदों में अन्यतम अथर्ववेद की अपनी एक महिमा है। क्यों महिमा है? तो बता रहे हैं, इसका प्रतिपाद्य विषय अन्य 3 वेदों के प्रतिपाद्य विषयों से थोड़ा पृथक है। जैसा कि अभी हमने बताया, ऋग्वेद जो है पहला वेद, वह एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें हमारे अतीत की संस्कृति एवं सामाजिक स्थिति के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। दूसरा यजुर्वेद, यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या है? कर्मकांड है। फिर सामवेद आया, सामवेद का विषय क्या है? गायन है। इसमें यज्ञों के अवसरों पर गाए जाने वाले वैदिक मंत्रों का संकलन है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का। अब जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद का विषय इन तीनों से सर्वथा भिन्न है। अन्य तीनों वेदों का यज्ञ से घनिष्ठ संबंध है, किंतु जो अथर्ववेद है उसका यज्ञ संबंधी मंत्र उसमें नहीं है। इसीलिए इसे पृथक करके 3 वेदों को कहीं कहीं वेदत्रयी क्या कहा गया है? वेदत्रयी कहा गया है। वेदत्रयी में आपका ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद आता है और सामवेद आता है। इन्हीं 3 को वेदत्रयी कहते हैं, जबकि अथर्ववेद वेदत्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। अथर्ववेद जो है, इस अथर्ववेद में वैदिक विषयों के साथ साथ लौकिक विषयों का भी प्रतिपादन किया गया है। अभी मैंने बताया ना कि इसमें लौकिक विषयों का भी प्रतिपादन किया है। अथर्वण शब्द की व्याख्या बता रहे हैं कि अथर्वण शब्द की व्याख्या और निर्वचन निरुक्त में मिलता है। निरुक्त के अनुसार जो थर्व धातु है वो गत्यर्थक है, और जो थर्वण का अर्थ है गतिशील, और अथर्वण का अर्थ है निश्चल या स्थिर। पुनः कह रहे हैं कि गोपथ ब्राह्मण के अनुसार अथर्वाक, अथ अर्वाक से अथर्वा शब्द बना है, अथवा प्रजापति का नाम है। पूर्वोक्त व्युत्पत्ति के अनुसार अचल या स्थिर भाव रखने वाले व्यक्ति को अथर्वा कहते हैं, जैसा कि अभी ऊपर की लाइन में देखा। पाश्चात्य जो विद्वान हैं, उन विद्वानों के अनुसार शुभ कर्मों के प्रतिपादक जो मंत्र हैं, उन मंत्रों के लिए अथर्वण शब्द प्रयोग किया गया है, और अभिचार आदि से संबंधित जो मंत्र हैं, उन मंत्रों के लिए अंगिरस शब्द। ये सामान्य इसकी भूमिका थी। भूमिका हम लोग देखें। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसकी जो शाखाएं हैं, शाखा नहीं, इसके जो अन्य अन्य नाम है। तो अथर्ववेद के अन्य 9 नाम हैं। उन अन्य 9 नामों में क्या है, उन 9 नामों को देखते हैं। अथर्ववेद, अंगिरस वेद, अथर्वांगिरस वेद, ब्रह्मवेद, भृगुअंगिरो वेद, छंदोवेद, महीवेद, छत्रवेद और भैषज्य वेद। भैषज्य मतलब औषधि होता है। तो अथर्ववेद में औषधियों का भी अनेक प्रकार से वर्णन है। अथर्ववेद में छंद इत्यादि का भी बढ़िया से वर्णन है। ये महीवेद अर्थात मही मतलब पृथ्वी होता है, इसका पर्वत इत्यादि, पहाड़, झरने, सब का भी वर्णन किया है, इसलिए महीवेद है। अथर्ववेद के लिए गोपथ ब्राह्मण में 5 उपवेदों का उल्लेख किया है। तो 5 उपवेद कौन कौन से हैं? तो सर्पवेद, पिशाचवेद, असुरवेद, इतिहास वेद और पुराण वेद। यहाँ से लाइन ध्यान देने योग्य है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, कभी कभी पूछ लेता है अथर्ववेद, सामान्य अथर्ववेद न नाम दे करके छत्रवेद दे देगा या आपका भैषज्य वेद दे देगा, ऐसे एग्जाम में।
आगे जो आपको दिख रहा है इसमें से प्रश्न आप पूछ ही सकते हैं और एग्जाम में सीयूटी पूछेगा, आपको जवाब देना है कि अथर्ववेद के आचार्य कौन है, तो सुमंतु हैं, आचार्य सुमंतु। अथर्ववेद के देवता कौन है, तो अंगिरा है। अथर्ववेद के ऋत्विक कौन है, ब्रह्मा जी हैं। और उपवेद क्या है इसका, स्थापत्य वेद इसका उपवेद है। ठीक है, ये आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं और नहीं चाहें तो दिमाग में ही रख लें। ध्यान दीजिएगा। अथर्ववेद की शाखाएं, अथर्ववेद की शाखाएं महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में नवधा अथर्वणो वेदा कह करके अथर्ववेद की 9 शाखाओं का उल्लेख किया है। ठीक है, मैंने पहले कई बार बताया है लेकिन फिर आज बता रहा हूँ कि महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में चारों वेदों के बारे में, ऋग्वेद जो है उस ऋग्वेद के बारे में 21 शाखा बताया है, यजुर्वेद के बारे में, ठीक है, 101 या कहीं कहीं 100 ही मिलता है, सामवेद के बारे में उन्होंने 1000 बताया है, ठीक है, और अथर्ववेद के बारे में 9 दिख ही रहा है। तो कभी प्रश्न सामान्यतः प्रश्न पूछ सकता है कि महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में अथर्ववेद की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है, अथवा सामवेद की कितनी शाखाओं का वर्णन है, अथवा यजुर्वेद या ऋग्वेद की कितनी शाखाओं का वर्णन है, तो आपको बताना पड़ेगा। चलिए आगे। ठीक है, वो 9 शाखाएं कौन सी है उसका वर्णन कर रहे हैं। पैपलाद, तौद, मोद, शौनक, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श और चारण वेद। इसमें से 2 ही शाखा मुख्य है जो शौनक और पैपलाद है। ठीक है, इन 2 के अतिरिक्त भी कभी कभी तौद शाखा पूछ लेती है, मौद पूछ लेता है, ये सब भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि शौनक और पैपलाद तो इसकी 2 मुख्य शाखाएं हैं, फिर भी 9 शाखाओं में जो अन्य 9 हैं इनमें से भी कभी कभी कोई प्रश्न आ जाता है। चलें आगे। देखिए आपको शिक्षा ग्रंथ दिख रहा होगा। मैंने हर वेद का उसी वेद के अंतर्गत ही, मान लीजिए जैसे ऋग्वेद है तो ऋग्वेद का मैंने बता दिया है, यजुर्वेद है तो यजुर्वेद के टॉपिक में ही बता दिया है, सामवेद है तो सामवेद के टॉपिक में बता दिया, आज अथर्ववेद आ रहा है तो अथर्ववेद का बता रहा हूँ। तो अथर्ववेद के शिक्षा ग्रंथ में आपकी मांडूक्य शिक्षा और दंत्योष्ट विधि शिक्षा, ये 2 शिक्षा ग्रंथ है। अब आपको करना क्या है कि ऐसे ही ऋग्वेद लिख लीजिए, यजुर्वेद लिख लीजिए, सामवेद लिख लीजिए और अथर्ववेद लिख लीजिए। ठीक है, और शिक्षा ग्रंथ लिख लीजिए। अब यजुर्वेद के शिक्षा ग्रंथ यहाँ लिख लीजिए सामने एक पेज पर, एक ही पेज पर ये चारों ऑप्शन बनाइए, उसी के सामने यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का एक साथ लिख लीजिए, ऊपर हेडिंग डाल लीजिए शिक्षा ग्रंथ। तो आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों वेद के शिक्षा ग्रंथ आपके एकदम सामने रहेंगे। तो उससे याद करने में, पढ़ने में आसानी होगी। सुबह उठ करके एक बार देख लेंगे तो आसानी से मानस पटल पर स्थिर हो जाएगा, अंकित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में इसमें से पूछता है। अब अथर्ववेदीय जो ब्राह्मण है, अथर्ववेदीय ब्राह्मण का एकमात्र ब्राह्मण है गोपत ब्राह्मण। ठीक है, इसमें इसको 2 भाग हैं, या इसको 2 भाग में बांटा है, पूर्व गोपत और उत्तर गोपत। अब जो इसका पूर्व गोपत है तो उसमें 5 अध्याय हैं और उत्तर गोपत में 6 अध्याय हैं। ठीक है, 6, 5, 11 संपूर्ण 11 अध्याय हैं। गोपत ब्राह्मण के रचयिता गोपत ऋषि है। प्रश्न यहाँ से ये पूछ रहा है कि अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। ये प्रश्न देखिए, अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक उपलब्ध नहीं होता है। इस बार अभी जो यस्टेट का पेपर हुआ है बिहार का, उस यस्टेट के पेपर में यह प्रश्न आया था कि वह कौन सा वेद है जिसका आरण्यक नहीं मिलता है, उसमें अथर्ववेद ऑप्शन में था। तो अथर्ववेद जो मारे होंगे वो सही होगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल CBT एमए जो एंट्रेंस दे रहे हैं बच्चे, एमए संस्कृत वाले, उन्हीं के लिए, ऐसा नहीं है। जो भी अपनी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो भी इस वीडियो को, उस लेक्चर को देख सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेद की यूनिट सभी जो तैयारी वाले एग्जाम है उसमें वेद का यूनिट लगा है, दर्शन लगा है, साहित्य लगा है, जो कुछ भी है संस्कृत है, ये सब लगे हैं, कहीं ना कहीं आपको सामने देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो भी हैं वो अपनी तैयारी करते रहें। चलिए आगे बढ़ा जाए। अथर्ववेदीय उपनिषद, अथर्ववेदीय उपनिषद के बारे में चर्चा है। मुंडको उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, 2 और प्रश्नोपनिषद, 3 उपनिषद इसमें आते हैं। तो पहले मुंडको उपनिषद। मुंडक जो है, मुंडक से तात्पर्य जो मुंड साधुओं से संबंधित यह उपनिषद होगा, इसलिए यह उपनिषद मुंडको उपनिषद के नाम से जाना गया है। चलें, तो मुंडको उपनिषद जो है यह अथर्ववेद की शौनक शाखा के अंतर्गत आता है। इस
उपनिषद को 3 मुंडक में बांटा गया है। आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि मुंडको उपनिषद को किस में बांटा गया है, खंड में, अध्याय में, मुंडक में, सर्ग में, तो आप बताएंगे 3 मुंडक में बांटा गया है। और प्रत्येक मुंडक में 2-2 अध्याय हैं, तो कुल मिलाकर के 6 अध्याय हो गए। इस उपनिषद का नामकरण संभवतः मुंड साधुओं के नाम से हुआ है, ऐसा बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो जैन तथा बौद्ध धर्म के उत्तरकालीन साधुओं की भांति श्रीमुनि रहते थे। ये सब पढ़ लीजिएगा, कोई मतलब इसका नहीं है। अब देखिए मुंडको उपनिषद की प्रमुख सूक्तियाँ। मुंडको उपनिषद की प्रमुख सूक्तियाँ में आपका सत्यमेव जयते नानृतम, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। ठीक है, मुंडको उपनिषद की सूक्ति में हम लोग देख रहे हैं द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, नाम रूप विहाय, विद्यते हृदय ग्रंथि, छिंदते सर्व संशया। ये सब इंपॉर्टेंट है, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट वही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो अभी हमने मुंडको उपनिषद देखा, अब हम मांडुक्य उपनिषद देखेंगे। क्या देखेंगे? मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद जो है, इस उपनिषद ये भी अथर्ववेद से संबंधित है। इसमें संपूर्ण 12 मंत्र हैं, ये आपको देखना है। इसमें ओंकार की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, ये लिखा है ओम इत एतदक्षरमिदं सर्वम। ठीक है, इसमें ब्रह्म की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। किसमें? तो मांडुक्य उपनिषद में बताया गया है। अब आपका तीसरा आता है प्रश्नोपनिषद। अथर्ववेद से प्रश्नोपनिषद संबंधित है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अथर्ववेद से प्रश्नोपनिषद किस वेद से संबंधित है, तो अथर्ववेद से संबंधित है। बस यही पूछेगा। इसकी जो अन्य जो व्याख्याएं हैं, ये व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिए। शिव के पुत्र सत्यवान, कौशल देशी आश्वलायन, विदर्भ निवासी भार्गव, कात्यायन एवं कबंधी, इन 6 जिज्ञासु ऋषियों के 6 प्रश्नों का विचार पूर्वक उत्तर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ते रहिए। हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक हरिओम नमो नमः। और ध्यान से इस वीडियो को आप लोग देखिए, लेक्चर कैसा लगा उसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा कीजिए अपने विचारों को, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। अपने इष्ट मित्रों, अपने मित्रों में लेक्चर को भेजते रहिए, उनके साथ शेयर करते रहिए। पुनः मिलेंगे, तब तक नमो नमः।